हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं कोड स्टूडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर? A type of constructor that is used to initialize an object with another object of the same type is known as default copy constructor। कि ऐसी टाइप कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, जो इनिशियलाइज करे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब एक ही क्लास के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इज नोन एज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इट्स नेम इज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका नाम डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों है? बिकॉज इट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन ऑल क्लासेस। कि आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक है। फिर कहते हैं the user does not need to write this constructor, ठीक है, उसको जरूरत नहीं पड़ती यूजर को इस कंस्ट्रक्टर को लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पहले से होता है बीच में। इट एक्सेप्ट्स a single object of the same type as parameter, ठीक है। ये क्या करता है? सिंगल ऑब्जेक्ट को, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को, यानी दो ऑब्जेक्ट को नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को ऑफ द सेम टाइप का जो होता है, मतलब उसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पैरामीटर के जरिए हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं, ठीक है। द पैरामीटर फॉर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के जरिए हम उसको दे सकते हैं, और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और या हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इस पे जो प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम 13.12 पेज 406, तस्लीम मुस्तफा की बुक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ क्लास बुक, एक क्लास बनाए बुक जिसका नाम हो दैट हैज एट्रीब्यूट्स फॉर पेजेस, ठीक है, प्राइजेस एंड टाइटल, जिसके पास एट्रीब्यूट्स हो। अब एट्रीब्यूट्स की बारी है, ठीक है। हमारे पास कौन से हैं? 4 पेजेस हम इसमें करें, हम इसमें टाइटल करें और इसमें हम प्राइस करें। इट हैज 2 फंक्शंस, ठीक है। इसके कितने? 2 फंक्शन होंगे, टू इनपुट द वैल्यूज एंड डिस्प्ले द वैल्यूज, ठीक है, जो इनपुट करे और डिस्प्ले करे वैल्यूज को। कहते हैं क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यूज। 3 ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं 3 ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस क्लास के। तो सबसे पहले हमने ये डायरेक्टरीज वगैरह, हेडर फाइल्स वगैरह लिखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं? क्लास बुक, जो पर हमें मेंशन किया गया है कि आप क्लास बनाएं जिसका नेम आप रखें बुक, ठीक है, बुक के नेम से आप एक क्लास बनाएं। अब हमने क्या किया? इंट में हमने पेज, इंटीजर डेटा टाइप के हमने वेरिएबल दो लिए, पेज और प्राइस, ठीक है, एट्रीब्यूट्स पेज एंड प्राइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया। क्यों? क्योंकि हम अब जो टाइटल देंगे, टाइटल इज अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अरे का क्यों किया? क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते, ठीक है, लेकिन जब हमें ज्यादा चाहिए तो हम उसके लिए अरे, और अरे में हम साइज दे सकते हैं, हम साइज कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक हमने क्या किया? वॉइड गेट फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे? सी आउट इंटर टाइटल हम लेंगे सीन के जरिए, इंटर पेजेस लेंगे, इंटर प्राइजेस, ठीक है। अगर आपको ये प्राइवेट और पब्लिक के बारे नहीं पता, या फिर आपको फंक्शंस के बारे नहीं पता, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पे मैंने सीक्वेंस में मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, ठीक है, 13.4 से आपको वहां पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया? व्हाइट शो फंक्शन क्या करता है? सिंपली हमारे पास डिस्प्ले करता है, टाइटल है, ठीक है, पेजेस हमारे पास पेजेस, प्राइस, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके जरिए हमारे पास सेमीकोलन के बाद हमारे पास जो क्लास की बॉडी है वो खत्म होगी, क्लास हमारे पास यहाँ पे फिनिश होगी। अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मेन। अब हमने क्या किया? बुक, जो हमने क्लास का नेम रखा है उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, इसको मैंने नेम दिया ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 के जरिए हम क्या करते हैं? गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम। गेट फंक्शन में हमारे पास क्या होगा? हमसे वो 3 चीजें लेगा, टाइटल, पेजेस एंड प्राइस, हम उससे को देंगे, ठीक है, गेट फंक्शंस के जरिए। अब हम क्या कर रहे हैं? जो ऊपर हमने बात की थी कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब ये क्या करेगा? अब ये देखिए हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए थ्रू पैरेंथेसिस और थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया उसको हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट 1 को हमने एज पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरामीटर्स के जरिए हमने उसको पास किया पैरेंथेसिस के अंदर से। और दूसरा हम इस तरह भी कर सकते हैं, बुक ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, यानी कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसको असाइन कर दे ऑब्जेक्ट 1 के लिए। इन दोनों का काम सेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सी आउट द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज
ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट शो कौन सा है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी आउट द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज, ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट 2, फिर सी आउट ऑफ द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 3, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट 3 का, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमसे टाइटल मांग रहे हैं तो हम इसको टाइटल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम देते हैं ओप यूजिंग C++, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटर पेजेस। अब हम फॉर एग्जांपल देते हैं इसको 576, प्राइस हम देते हैं इसको 230। तो ये आप देख सकते हैं, द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज टाइटल ओप यूजिंग C++, पेज 576, प्राइस 230, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब हमने यहाँ पे इसको 3 वैल्यूज दे दिए गेट फंक्शन के बाद, तो इसने ये डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 1, इसकी भी यही डिटेल है, ऑब्जेक्ट 2, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 2, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 3। तो आप देख सकते हैं इन तीनों की जो डिटेल्स हैं वो सेम है। अब कैसे आएंगे, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किया, हमने ऑब्जेक्ट 1 के जरिए हमने गेट फंक्शन को कॉल किया, तो जो वहां पे हमने गेट मतलब ऑब्जेक्ट 1 को रिसीव हुआ है, वही ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 को भी रिसीव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इसको ये ना दें तो डायरेक्टली हमारे पास शो फंक्शन को तो होना चाहिए एक्सेस। तो अभी हम चेक करते हैं, तो ये हमें एरर देगा, ये हमारे पास एक्सेस नहीं करेगा, एरर भी नहीं देगा। लेकिन डिफॉल्ट में हमारे पास इसकी जो वैल्यूज हम गेट के जरिए कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 के जरिए, वो इसको असाइन नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 के लिए है। फिर रन करके देखते हैं हम, तो हमसे टाइटल मांग रहे हैं, हम देते हैं ओप यूजिंग C++, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही देता हूं मैं, 230 देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट 1 है, अब हमने जो यहाँ पे डेटा एंटर किया ऑब्जेक्ट 1 के लिए, तो वो डेटा हमें शो हो रहा है, एज इट इज हमें शो हो रहा है, ओप यूजिंग C++ 567 230। लेकिन द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, H/242, यहाँ पे पेजेस हमें 0 शो कर रहा है, प्राइस हमें 1 शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 3, तो ये हमें एरर्स, एक किस्म एम्बिग्युइटी इसमें आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने अभी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट 1 असाइन कर रहे हैं पैरेंथेसिस के जरिए, या ऑब्जेक्ट 1 हम असाइन कर रहे हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके जरिए अब हम दोबारा देखेंगे, तो हमारे पास जो शो फंक्शन, क्यों जो गेट फंक्शन के जरिए ऑब्जेक्ट वैल्यूज ले रहा है ऑब्जेक्ट 1, वो अब किसको ट्रांसफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 को और ऑब्जेक्ट 3 को, इसलिए उनके शो फंक्शन में आ रही है। तो हम फिर से देखते हैं, ओप यूजिंग C++, ठीक है। अब हम देते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूं, मैं वैल्यू देता हूं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज अब जो हैं वो हमारे पास सेम डेटा आ रहा है, तीनों का डेटा। तो ये होता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको बेहतर समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मैं इसी तरह जो हमारी प्लेलिस्ट है फुल कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें मैं सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाता जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम 13.12, तो 13 पॉइंट हमने 4 से स्टार्ट किए, तो सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, ठीक है। आप वहां से देखेंगे, एक एक चीज आपको समझ लगेगी। कुछ भी आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बने रहिए कोड फॉर यू के साथ, देखते रहिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।